everyone, welcome and welcome back to my channel. So I'm Anushka Singh and I scored 100 on 100 in mathematics in my ICSE board exam which was in 2025. So आप में से बहुत लोग were requesting me to tell you some tip. Although भी काफ़ी कम time बचा है, I guess your paper is on 2nd of March. I know काफ़ी कम time पे मैं video upload कर रही हूँ just because a comment came, right? And since I'm also busy in my 11th final exams. So without wasting any further moment, let's begin with the video. It's gonna be a short video though. Okay, so a lot of you guys are asking that which book I used. See, I used my school prescribed book only, which was Consign Selena Mathematics. इसके अलावा मैंने और कोई भी बुक सॉल्व नहीं करी एंड जब मैं भी देख रही थी कि आप लाइक क्या क्या आप लोग को बताना है तो आई वाज गोइंग थ्रू दी बुक वंस अगेन एंड देयर वर सम एक्सरसाइज मैंने अभी तक की भी नहीं थी बट आई हैड द कॉन्सेप्ट दैट मीन राइट तो वैसे बुक से कुछ नहीं होता पब्लिकेशन this अगर मैंने इससे 100 स्कोर किया है तो that means you can also do that. So this was a book used by me. ML अग्रवाल के लिए भी मेरे पास comments आए थे but I didn't use that. And मैं उस पर अपना opinion भी नहीं देना चाहूँगी because वो मैंने solve ही नहीं करी तो क्या ही दूँ. But this is I think the enough book because मैंने तो इसी से score किया. Fine. So let's talk about the weightage of units. Actually जब आप prepare करते हो maths के लिए so you try to basically divide whole your syllabus into three sections, right? So the first section is like a most difficult, then medium level and then easy level. तो आप लोग को ज़्यादा जो फोकस रखना है सबसे पहले तो easy वाला कर लो so that you have that particular amount of marks in your pocket, right? And ये सब देख के ना for example commercial mathematics ये easy भी है scoring chapter भी है as you can see 10 to 12 marks का weightage है. So divide your syllabus into three portions and then start revising. Now जो डिवाइड सिलेबस करोगे उसको ये भी देख के करना कि क्या क्या वेटेज है फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कमर्शियल मैथमेटिक्स का जिसमें जीएसटी बैंकिंग एंड शेयर्स एंड डिविजन यस वाले चैप्टर्स आते हैं तो 10 to 12 मार्क देन अलजेब्रा जिसमें काफ़ी सारे चैप्टर हैं देन जियोमेट्री मेंसुरेशन स्टैटिस्टिक्स सो यहाँ पे सारे चैप्टर्स की वेटेज हैं सो आई हैव ट्राइड इन दिस वीडियो कि मैं कमर्शियल मैथमेटिक्स के फॉर्मूले रिवाइज करा दूँ like what all are the important formulas. So आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो इट्स नॉट अ बिग डील. सो जैसे कि एग्जाम्पल्स में भी कभी कभार फॉर्मूलेस छुपे रहते हैं जो कि मेन टेक्स्ट में नहीं लिखे होते हैं. सो दिस इज हियर वन एग्जाम्पल द सिक्स्थ एग्जाम्पल राइट. सो यहाँ पे एक फॉर्मूला गिवन है इनवॉइस वैल्यू ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू इज टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स ऑन जीएसटी. सो यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं. फिर ये जो इसके ऊपर वाला है ये हमारे टीचर ने बताया था दैट इट कुड कम एज एन एमसीक्यू. हालांकि अभी आया नहीं है बट या ये इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है बेसिकली. देन आई थिंक आईटीसी वाला थिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट शायद अब नहीं है सिलेबस में बट फिर भी फॉर्मूला देख के चले जाना मैं देख के चली गई थी. नाउ हियर इट इज दैट अदर बैंकिंग आई थिंक बैंकिंग वाला चैप्टर है ये. सो मेच्योरिटी वैल्यू ये सब एंड इसमें ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके क्वेश्चन पीवाईक्यूज में मिले थे क्वालिफाइंग सम करके. सो दिस इज द फॉर्मूला p इंटू n प्लस 1/2. देन एंड पार ये सब तो आप लोगों ने कर ही रखा होगा. देन दीज आर द अदर फॉर्मूला यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ना. ये भी फॉर्मूलेज जो नीचे लास्ट के दो हैं ये फॉर्मूलेज भी एग्जाम्पल से ही मिले थे मुझे. फाइन ओके. देन जियोमेट्री में सेट बिल्डर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन जियोमेट्री का मैंने थोड़ा सा लिया. देन कैसे सोल्यूशन सेट लिखते हैं इसमें आई डोंट नो व्हाई बट बच्चे गलती करते हैं. एंड नेक्स्ट जब तुम लोग नंबर लाइन एंड ऑल दैट बनाते हैं ना सोल्यूशन वगैरह सब सही करते हैं लेकिन नंबर लाइन में गड़बड़ कर देते हैं हमेशा आई डोंट नो व्हाई. तो साइंस क्या वो कंपैरिजन है ये देख के हॉलो डॉट एंड सॉलिड डॉट ये सब देख के प्लीज़ आराम से करना. वेल सो ये वाला भी तुम एग्जांपल लाइक ये भी देख सकते हो नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन. फाइन डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं एंड यहाँ से फिर ये सेट्स वाला भी आता है राइट. दिस ऑल दी थ्री एग्जांपल्स एंड ये डिस्क्रिमिनेंट वाला व्हाट इज दिस या डिस्क्रिमिनेंट दिस बी स्क्वायर माइनस 4 डिस्क्रिमिनेंट ना तो मतलब कि सॉल्यूशन निकाल लें वैल्यूज के दैट इज दिस फॉर्मूला. सो एंड बट इस क्वेश्चन में फोकस करना कि कितने डेसिमल प्लेस तक पूछा गया है. सो यू हैव टू राउंड ऑफ टिल दैट प्लेस दैट्स इंपॉर्टेंट नहीं तो फिर तुम मार्क्स कमा दोगे. फाइन
So important not, you can take screenshot, right? Now after you're done, so as I told you कि सिर्फ मैंने भी इन्हीं दोनों चैप्टर लाइक थोड़ा सा पोर्शन फोकस किया बिकॉज मेरे एग्जाम भी चल रहे हैं. So now when you're done with revising all your formulas, just write them on a sheet of paper simply, and then at last solve the specimen of 2026 mathematics जो कि साइट पे अवेलेबल होगा ऑफ CISC.org. ठीक है. So that's how site looks, and यहाँ पे एग्जामिनेशन वाले बार में जाके you have to select ICSE, and वहाँ पे you'll see kind this thing, and वहाँ पे जाके specimen solve कर सकते हो. Now in case if you have more time तो 2025 का specimen भी solve कर सकते हो. And if you need like real solution how the things are checked and how it is solved, तो यहीं पे ना नीचे like यहाँ पे आता है analysis of pupil performance, तो वहाँ से भी actually analysis of pupil performance maths में इतना help नहीं करेगा, but subjects like English literature, history, geography में काफ़ी help करता है, so you can check it out that. Now how to attempt a question. Fine. That is सबसे पहले obviously first question is MCQs, 20 MCQ I guess होते हैं. So you have to write question number properly, then its part, and then the option which is correct, and including the whole answer. Then दूसरी side of the page पे you draw a line, अब वहाँ पे explanation लिखना and make it neat and tidy. मैंने तो यही किया था. Like obviously you're asking me तो मैं अपना ही बताऊंगी. Then अब जैसे कोई भी question कर रहे हो, for example question 4 A part. So first you have to write all the given things. What it is given, principal amount क्या given है, rate of interest क्या given है, time period क्या given है, ये सब. Then we'll write we know करके the formula which we are gonna using over here. Then फिर हम लास्ट में सारा अपना आंसर वन से पे आ जाएंगे. Then make this arrow, आंसर लिखो, उसको बॉक्स में enclose करो and denoted किए आंसर है. Fine, it makes your work look more presentable actually. Now actually जो तुम्हें टाइम मिलता है ना पेपर रीड करने के लिए, उसमें you select your best four, I think 4 questions you have to do, right? सो बेस्ट 4 क्वेश्चंस डिसाइड कर लो. पूरा पेपर अटेम्प्ट मत करो इन दैट केस, लाइक जब तुम डाइसी हो कि हाँ ठीक है सब इसमें थोड़ा बहुत आता है, तो इफ़ यू हैव टाइम देन कर लो. बट इफ़ यू आर वेल कॉन्फिडेंट कि मैं ये 4 क्वेश्चन अच्छे से कर सकता हूँ, तो देन यू फोकस ऑन दैट, अदर क्वेश्चन पे मत जाओ. आई ऑल्सो डिड द सेम थिंग कि क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा टाइम नहीं किए थे, 4 क्वेश्चन ही करके थे जिन्हें फुल कॉन्फिडेंट थी. एंड एक्चुअली पूरा 2025 में एक क्वेश्चन था MCQ, दैट वाज डिफिकल्ट, राइट. सो मैंने उस पे ध्यान दिया, जो बाकी का टाइम जो बचा मैंने उस पे ध्यान दिया. मे बी 99 स्कोर कर लेती, बट आई स्कोर 100, सो दैट्स मेक मी डिफरेंट ना. तो ये कि क्वेश्चन जिसमें तुम बेस्ट हो, लाइक विच यू कैन डू द बेस्टली, सो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन से मत जाओ. आई प्रेफर दैट बिकॉज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. So I told you that this is gonna be a short video. So thank you, and I think that कि तुम्हें help करेगी. And if it did, so do tell me. And please आके अपना बताना कि तुम्हारा पेपर कैसा गया. So bye and thank you.